दोस्तों, शोभना अपने पिता अनुज कुमार के साथ रहा करती थी क्योंकि अनुज की मम्मी का देहांत 1 साल पहले कैंसर की वजह से हो गया था। शोभना के पिता अनुज कुमार अपनी धर्मपत्नी का बीएचयू में इलाज भी करवा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब किसी का बुलावा आ जाता है तो दवाइयों का असर काम नहीं करता है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। ऐसे ही कुछ शोभना की मम्मी के साथ होता है। जैसे ही उसकी मम्मी का देहांत होता है, उसके पिता अनुज कुमार अपनी बेटियों को ननियोरे भेज देते हैं, लेकिन जो शोभना रहती है उसे अपने पिता की चिंता सताती है, इसलिए वो ननिहाल से आ करके अपने पिता अनुज कुमार के साथ ही रहने लगती है। लेकिन अनुज कुमार, जिनकी उम्र अभी 56 वर्ष रहती है, ऐसे में शोभना ये सुन लेती है कि उसके पिता मोबाइल पर अपने एक दोस्त से, प्रताप से बात कर रहे हैं और वो अपनी शादी के लिए बोल रहे हैं। अब जैसे ही शोभना ये सुनती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। उसे लगता है कि वो तो ब्याह करके चली जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन उसके पिता, उसके पापा जैसे ही शादी कर लेंगे घर पर, उनकी तो बीवी आ जाएगी, लेकिन जो उसके बाकी भाई बहन हैं, सौतेली माँ, उन्हें बहुत सताएगी। इसलिए वो करे तो क्या करे। वो अपनी एक दोस्त रेखा को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। रेखा कहती है कि देखो शोभना, तुम्हारे पापा शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उस औरत के साथ प्रेम करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। अगर ऐसे में तुम उन्हें वो प्यार दोगी, प्रेम दोगी, तो तुम्हारे पापा शादी नहीं करेंगे। अब शोभना की दोस्त रेखा उसे पूरी बात समझा देती है। रेखा वैसे ही करती है, वो अपने पापा को बहुत मानती है, जानती है, प्यार करती है। वैसे भी पूरा घर शोभना संभाल रही होती है, लेकिन शोभना के इतने प्यार दुलार करने के बावजूद भी उसके पापा एक दिन सौतेली माँ को घर पर ले करके आ ही जाते हैं। अब जैसे शोभना ये देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि उसके पास ननिहाल जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए वो अपने भाई बहनों को लेकर के ननिहाल चली आती है और वहीं पर रहने लगती है। अब इधर जो अनुज कुमार रहते हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि देखो बेटा, कब तक तुम ननियोरे में रहोगी, तुम यहाँ हमारे घर पर आकर रह सकती हो। पिता के बहुत कहने पर शोभना अपने घर पर आकर के रहने लगती है। समय तो बीत रहा होता, लेकिन एक दिन अनुज कुमार और उनकी दूसरी धर्मपत्नी का कत्ल हो जाता है। अब शोभना जब सुबह उठती है, अपने पिता को चाय के लिए आवाज़ लगाती है, लेकिन पूरे घर में उसके पिता कहीं नज़र नहीं आते, वो कुछ भी नहीं बोलते। अब वो अपने माता पिता के कमरे में जाती है तो दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। भाई बहन भी उसके मौके पर पहुंच जाते हैं, पड़ोसी भी कमरे में मौजूद होते हैं। पुलिस को सूचित किया जाता है। आनन फानन में पुलिस आती है। अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पुलिस शोभना से पूछताछ कर रही होती है। शोभना कहती है कि देखिए, भले ही हमारे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते थे कि मेरे पिता इस तरीके से इस दुनिया से जाए। अब हम लोग तो अनाथ हो गए, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारा कोई भाई नहीं, हम सिर्फ 3 बहनें हैं, ऐसे में क्या होगा। अब जो पुलिस वाले रहते हैं वो शोभना और उसके भाई बहनों को तो उसके ननियोरे में सौंप देते हैं, लेकिन अब पुलिस वाले उस कातिल के बारे में पता करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन अनुज कुमार और उनकी दूसरी पत्नी के साथ ऐसा किया है, ऐसा उसने क्यों किया है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं, लेकिन कहीं भी कुछ भी नजर नहीं आता है। पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही होती, तभी पुलिस के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगता है। पुलिस सीधे शोभना के ननिहाल पहुंचती है और वहां से उसके मामा दीपू को अरेस्ट कर लेती है। अब जैसे ही दीपू अरेस्ट होते हैं, थाने में उनसे पूछताछ होती है, तो वो पुलिस वालों को जो बताते हैं, पुलिस हक्का पक्का रह जाती है। दीपू पुलिस वालों से कहते हैं कि भले ही आप लोग हमें जो चाहे वो सज़ा दिलवाइए, लेकिन मैंने अपनी दीदी को इंसाफ दिला दिया। मेरी दीदी अचानक इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसके बाद जीजा जी
उन्होंने दूसरी शादी कर ली और हमारी दीदी की बेटियों के लिए उन्होंने सौतेली माँ ले आई और वो उन्हें बहुत सताती थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने अपने जीजा जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो उसे तलाक दे दे, लेकिन जीजा जी ने कहा कि मैं अपनी बेटियों को तो छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी दूसरी पत्नी को नहीं। मुझे उससे बहुत स्नेह है, इसलिए मैंने मजबूर होकर के अपने जीजा जी और उनकी दूसरी धर्मपत्नी को रास्ते से ही हटा दिया। और वैसे भी मेरी दीदी के जाने के बाद ये पूरी प्रॉपर्टी जो मेरे जीजा जी की है वो सब मुझे ही मिलती, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो दीपू को संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देते हैं। अब शोभना का मामा जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहा है। दोस्तों, यहाँ पर किसकी गलती रहती है? अनुज कुमार की, शोभना के मामा दीपू की? आपका इस बारे में क्या सोचना है? आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।